मॉर्निंग टू ऑल। अभी भारत में इलेक्शन का समय चल रहा था तो सोचा मैंने कि लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में बता दें। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं कहाँ पे कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो एक छोटा सा हम लोग चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में है 80। आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहेगा, कोई भी पूछे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है तो आप बताइएगा यूपी में 80। और चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो उसके जस्ट नीचे मैंने बिहार लिखा है, बिहार में 40 है। आपको यहाँ पे एक दोनों के बीच में संबंध बना लेना है। अगर ये 80 सीट है यूपी में तो ठीक उसका आधा है बिहार। अब यहाँ देखिएगा महाराष्ट्र यूपी के बाद दूसरा ऐसा स्टेट आता है जहाँ पर लोकसभा सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी 48। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, हालांकि एज ए यूट्यूब टीचर मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए, याद करने के लिए, इसकी वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल एक दिमाग में आता है सभी आदमी के, जो किसी भी दल के समर्थक होते हैं, उनको लगता है कि यार ममता बनर्जी जो है काफ़ी बवाली मुख्यमंत्री है, बवाल करती रहती है, बवाली है। तो बस उसी बवाली से 42 याद रखना है, आपको याद रहेगा 42। यानी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हम बवाली मानते हैं तो उससे जुड़ा हुआ 42 है। हालांकि इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, बस याद कराने के लिए मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल में 42। अब यहाँ देखिएगा मध्य प्रदेश के मध्य के लिए मैंने एम लिख दिया और प्रदेश के लिए पी लिख दिया। मम्मी पापा, किसी भी बच्चा से आप पूछिएगा कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं तो बोलेगा कि मम्मी पापा दोनों को। मम्मी पापा दोनों याद रखिएगा, मम्मी पापा दोनों को, यानी 2-9। आपको अच्छी तरह से याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, 29, 2 और 9। और जब बात हम तमिलनाडु की करते हैं तो 3-9, टी से 3 और एन से 9, तीनों। तो ये भी आपको याद रहेगा, मध्य प्रदेश में 29 और तमिलनाडु में 39। जब बात झारखंड की करते हैं तो झारखंड थोड़ा इस तरह से लिखा जाता है, एच को अगर आप उल्टा कर दीजिएगा तो 4 के तरह हो जाएगा। तो झारखंड आपके दिमाग में बैठ गया 14। और झारखंड के साथ साथ ही आप असम को भी याद रखिएगा, असम में भी 14 है। तो एक से यहाँ पे बना लीजिएगा कॉम्बिनेशन कि झारखंड और असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। बात है राजस्थान की, तो एक कहानी सुनते हैं। राजस्थान जो है, राजा से आप मिलने गए तो राजा को निश्चित है कि आप तोहफा दीजिएगा, और तोहफा राजा को दे रहे हैं तो तोहफा दीजिएगा, दोस्त को दे रहे हैं तो पहले उसका आँख ऐसे ढकिएगा, यानी उसको अंधा बनाइएगा। अंधा बना के तोहफा दिया जाता है। तो तोहफा 25, राजा को भी आपने तोहफा 25 दिया, अंधा बना के दिया, क्या दिया, तोहफा। यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों जगहों पर 25 लोकसभा सीटें हैं। थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने मध्य प्रदेश के लिए आपको बताया मम्मी पापा दोनों, तमिलनाडु के लिए मैंने बताया 3 है, झारखंड में एच को उलट दिया मैंने, 4 कर दिया। राजस्थान राजा को दिया गया तोहफा, आंध्र प्रदेश में अंधे को दिया गया तोहफा, अंधा बनाकर दिया गया तोहफा। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा यहाँ पे 7 सीटें हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 7 सीटें हैं। अगर आप लोग इसको एक बार थोड़ा सा रोक कर फिर से स्टार्टिंग से सुन लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना जगह आपको याद हो जाएगा। याद सिर्फ एक बार में कर लेना होता है। अब देखिए केरला को थोड़ा सा करेला मान लीजिए। करेला बच्चे को खिलाइएगा तो बच्चा थूक देता है, कहता है जहर दे दिया तुम, विष खिला दिया हमको, विष। करेला से विष का पता चलता है, विष माने जहर। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सीटें भी कितनी है, 20। तो बच्चों के लिए करेला 20 के समान ही है, तो आप लोग याद रखिएगा केरला 20। अब बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना याद रखिएगा, तेलंगाना में 17 और छत्तीसगढ़ में 11। तेलंगाना में 17 और छत्तीसगढ़ में 11। पंजाब, 2 दोस्तों के बीच में मान लीजिए, एक दोस्त मिलता है दूसरे जॉब से पूछता है जॉब लगा तेरा, उतने दिन से तैयारी कर रहा है, तेरा जॉब लगा। बार 13 मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंजाब में 13 सीट है। जॉब लगा तेरा, यानी आपके दिमाग में बात आ जाएगा, पंजाब में जॉब है तो तेरा जॉब लगा कि नहीं लगा, आपको याद रहेगा 13। और हरियाणा में 10 सीट है। हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें। एक बात याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहले 6 सीटें थी, और हम लोग बार बार कहते थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का हमारे सैनिकों ने छक्का छुड़ा दिया, यानी 6।
लेकिन उस 6 सीट में से अब जम्मू कश्मीर के पास 5 है और लद्दाख के पास 1 है तो दोनों 6, लेकिन लद्दाख अलग हो गया तो उसका 1 सीट और जम्मू कश्मीर में 5। तो याद रखिएगा 5 और 1। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में छवि आती है, किसकी? महात्मा गांधी की छवि। 26 यहाँ पे 26 में 26 शब्द जुड़ा हुआ है, तो गुजरात यानी 26, क्योंकि गुजरात बोलते गांधी जी की छवि आ जाती है। आपके पास आ गया उत्तराखंड, आपके पास आ गया कर्नाटक। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और कर्नाटक में 28 सीटें हैं। अब देखिएगा, हम आते हैं किसके पास? उड़ीसा के पास। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21। उड़ीसा में 21 सीटें। अब यहाँ पे देखिएगा सिक्किम, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और मिजोरम, इसको मैंने एक साथ लिख दिया है। इन सब जगहों पर एक लोकसभा सीट है। सिक्किम, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, नागालैंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, मिजोरम। इसके बाद ये जितना एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दादर, नागर हवेली और दमन दीव एक साथ कर दिया है, पहले अलग अलग था। इन सब जगह पर 2 लोकसभा सीटें। इसी के साथ आप लोगों ने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 36 जगह का लोकसभा सीट कितना है आपने देख लिया। अब इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। जो परीक्षा में क्वेश्चन आता है उसे मैंने ट्रिक से याद कराया है, जो नहीं आता है उसे मैंने नॉर्मल ही लिख दिया है। आगे अगले वीडियो में।